हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग आप क्लास 10th का उठा रहे हैं सब्जेक्ट मैथ। ओके, तो साइंस के साथ साथ मैथ चलते रहना चाहिए। मैथ का जो सिलेबस है वो बता चुका हूं मैं आपको, और आज हम उठाने वाले हैं सबसे नया चैप्टर, हाँ, जो कि 10वां में आने के बाद बच्चा को फील हो जाता है कि हाँ एकदम से कि हाँ 10वां में आ गए हैं हम लोग। हाँ, तो वो सबसे यूनिक टॉपिक जो है, यूनिक चैप्टर है अपने पास, वो है ट्रिगोनोमेट्री, चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का 8 और 9। ओके, तो हम लोग आज 8 को समझेंगे क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है वो समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उस खानदान के बारे में जानेंगे। हाँ, क्या है, क्या 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 पढ़ना है, हम लोग सब कुछ बात जानेंगे इसमें हम लोग। चलिए, तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब किए हुए हैं तो लाइक कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, दोस्तों में बांटिए। जो देख रहे हैं वीडियो हमारा, हाँ, वो चाहे गार्जियन हो चाहे स्टूडेंट हो। स्टूडेंट तो अच्छी बात है, जो गार्जियन है तो आपके घर में कोई ना कोई बच्चा होगा ही होगा, हाँ, रिलेशन में होगा कोई ना कोई बच्चा, हाँ, 10th क्लास का, उसको शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत ही आपके मतलब कि वैल्यूएबल वीडियो से बन रहा है। हाँ, बच्चा ऑफलाइन कर रहा है क्लास, करते रहने दीजिए उसको, मगर ये भी दिखाइए वीडियो को, और उससे बच्चा को क्या होगा, बूस्ट होगा, प्लस पॉइंट मिलेगी उसको। चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं, और आज का टॉपिक है अपने पास मैथ का, अपने पास क्लास 10th का, और टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 और 9, बोले तो ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। चलिए, पहले शब्द उठाते हैं हम लोग, इस शब्द आखिर है क्या। इसका इंग्लिश होता है मेरे पास ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको शब्द को डिकोड करेंगे। तो हम लिखें त्रि का मतलब होता है पास 3। ये जो कोण अपने पास, कोण मतलब कहने का यहां हुआ कि भुजा या कोण, दोनों चीज हो सकता है अपने पास। तो यहां पे हम भुजा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कोण का कोण बोल रहे हैं। और मिति मतलब होता है अपने पास मापना, मेजरमेंट। इसी बात को अगर हम इंग्लिश में करें तो क्या होगा, ट्राई मतलब हो गया आपके पास, ट्राई मतलब हो गया 3, ट्राई मतलब हो गया 3। ये जो गोनो देख रहे हैं, इस गोनो का मतलब होता है आपके पास साइड। आई जो मैट्री बना हुआ है, ये मैट्रॉन शब्द से बना हुआ है, मैट्रॉन से, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो अब हम इससे चाहेंगे इंग्लिश वाले वर्ड से या फिर हिंदी वाले वर्ड से, दोनों का मीनिंग को हम इकट्ठा करते हैं। समझिए बात को क्या है। सो 3 भुजा या कोण से बने हुए आकृति को जो मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसी को कहते हैं त्रिकोणमिति। 3 भुजा से घिरे हुए आकृति को, 3 भुजा से घिरे क्या बोलते हैं हम लोग, 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को हम लोग कहते हैं त्रिभुज। ओके, अब यहां से बात करते हैं हम लोग। 3 मतलब 3, साइड मतलब भुजा, और मेजरमेंट मतलब मापना। तो 3 भुजा को मापना है, मतलब 3 भुजा किस आकृति में होता है, त्रिभुज में होता है। तो यहां से भी हमारा निकल के आता है ट्रायंगल। अब सवाल उठता है कि हमको इस चैप्टर में जो पढ़ना है हमको, वो ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, और ट्रायंगल में भी हमको पढ़ना है, बहुत तरह के ट्रायंगल होते हैं, उस ट्रायंगल में पढ़ना है हमको राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। सिर्फ और सिर्फ इसमें हमको समकोण त्रिभुज के बारे में पता करना है, इसके बारे में मापना है। राइट एंगल ट्रायंगल, चाहे यहां से आइए या फिर यहां से आइए अपने पास। तो पूरे ओवरऑल क्या समझ में आया, इसका अगर परिभाषा तरीके से लिखा जाए त्रिकोणमिति का, तो यह है क्या, गणित का हिस्सा है। तो शुरू करते हैं हम लोग यहां से कि गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज, वो भी कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के कोण और भुजा का रिलेशन पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं अपने पास त्रिकोणमिति। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ट्रायंगल, ओके, इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, वो क्या है अपने पास, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में भी क्या है अपने पास, समकोण त्रिभुज है। तो चलिए हम लोग पहले समकोण त्रिभुज का हाल खबर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। जानते हैं पहले से भी, मगर इसमें थोड़ा और से जानना है हमको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए, तो त्रिभुज बहुत तरह के होते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और 90 डिग्री का जो अपना नाम है उसको समकोण कहते हैं। कोण मतलब समकोण मतलब 90 डिग्री। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, सिर्फ और सिर्फ एक कोण आपके पास क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले त्रिभुज बनाते हैं। ये एक भुजा हुआ, एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये हुआ, और देखिए अपने पास 3 कोण होते हैं इसमें ना, एक कोण यहां, एक कोण यहां, एक कोण ये। इसमें अपने पास ये 90 डिग्री है, जहां जहां एल बने या टी बने अपने पास, समझिए कि वो 90 डिग्री बन रहा है वहां पे। ओके, तो यहां पे एल बनना है, ये 90 डिग्री हो गया,
और ये हम लोग पिछले क्लास जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये अकेले 90 हो गया, तो ये दोनों मिला के 90 होगा ना, तब ना पूरेगा 180। ये अकेले 90 है तो ये दोनों मिला के 190 होगा, तब पूरेगा 180। तो ये दोनों मिला के 90 है, तो ये दोनों आपस में 90 से छुटके होगा, तब ना अपने पास जुट के 90 होगा। क्योंकि अकेले 90 ले लेंगे हम तो ये 0 हो जाना चाहिए, फिर तो 0 है नहीं अपने पास, कुछ ना कुछ जगह है अपने पास, तो एंगल बनेगा अपने पास। और जो एंगल का मान 90 से कम होता है उसको बोलते हैं न्यून कोण। तो ये हो गया इसमें समकोण, मतलब 90 डिग्री, और ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण हो गया इसमें न्यून कोण, एक्यूट एंगल। जानना बहुत जरूरी है, अभी इसी एंगल पे पूरा खेल चलता है पूरा इस चैप्टर में। तो अपने पास क्या समझ में आया आपको कि एक कोण समकोण है, बाकी दो कोण क्या है पास? न्यून कोण है। चलिए, न्यून कोण क्या होता है? वह मान जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं कि इस त्रिभुज में जो तीनों कोणों के बारे में जान गए हम लोग, तीन भुजा भी होता है, तीनों भुजा के बारे में जानते हैं। देखिए, जो दो भुजा मिलकर 90 डिग्री बनाता है उसमें से एक होता है अपने पास, एक होता है लंब, एक होता है आधार। और जो सबसे बड़का भुजा है इसमें, सीधे बोले तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, उसको बोलते हैं कर्ण। अभी इस दोनों में हेर फेर आता है कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कि कौन एग्जैक्टली लंब होगा और कौन आधार होगा। सो हाँ, चलिए, इसका इंग्लिश नाम है अपने पास परपेंडिकुलर। इसका नाम है पास बेस, इसका नाम है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ओके, तो इस तीनों के बारे में जानेंगे अभी हम कि कौन भुजा कौन है। देखिए, एक तो फिक्स हो गया हमारे पास, ये हाइपोटेनस है, एच से शुरू होता है इसलिए हम इसको एच बोलेंगे, एच फिक्स हो गया। ठीक, और इसमें एक परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक लंब होगा एक आधार होगा। मगर ये फिक्स कैसे होगा अभी हम बताते हैं। फिलहाल किसी को हम लंब किसी को आधार बोल सकते हैं। ये पी से शुरू होता है लंब का तो पी लिख दिए, ये अपने पास बी से शुरू होता है तो बी लिख दिए। अभी डिसाइड करेगा कि पी कौन बी कौन, ये डिसाइड करेगा एक आता है मेहमान। ओके, और उसका नाम है अपने पास, देखिए ये पैरासीटामोल की तरह है ना, पैरासीटामोल टेबलेट की तरह है, इसका नाम है अपने पास थीटा। ये एक वेरिएबल है, चर है। चर किसको दिखाने के लिए है? तो ये अपने पास कोण को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एंगल को दिखाने के लिए। तो क्या समझ में आया आपको कि ये थीटा है और ये अपने पास एक चर है। ओके, इसका मान बदलते रहता है, इसको हम यूज करेंगे कहां? कोण दिखाने के लिए। इसमें भी हम क्या करेंगे, तीन कोण है हमको, तो सिर्फ न्यून कोण को दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं थीटा। सिर्फ थीटा ही इस्तेमाल नहीं हो सकता है, बहुत सारा अपने पास है इसके अलावा भी। अल्फा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गामा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारा चीज है एंगल को इस्तेमाल करने के लिए। यहां तक कि एबीसीडी का अपने पास बड़का भी अक्षर जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग कोण को दिखाने के लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक न्यून कोण को हमको फिक्स कर देना होता है, जिसमें से हम इसमें से किसी एक चीज को दिखाएंगे, उसको हम शो करेंगे। तो चलिए मान लीजिए अपने पास एक और ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। ये ट्रायंगल नाम लेते हैं ए बी और सी। ये अपने पास क्या हो गया? राइट एंगल, मतलब सब समकोण हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसके सामने वाला फट से हमको मालूम हो जाएगा कि हाँ कि कौन सा अपने पास भुजा है। सो तो ये हो गया आपके पास कर्ण एच। ओके, बच गया अपने पास क्या? दो भुजा। अब हम क्या करते हैं, इस दो न्यून कोण में एगो न्यून कोण को फिक्स करते हैं। चलिए मान लीजिए कि हम इस वाले कोण का नाम हम रख दिए थीटा। तो ये कोण हमारा फिक्स हो गया। अब ये फिक्स हो जाने के बाद क्या होगा कि लंब और आधार भी फिक्स हो जाएगा, कोई हेरफेर नहीं हो सकता है। कैसे? जो हम लिए हैं थीटा, उसके सामने वाला भुजा ही कहलाएगा पी, और जो बच गया है वो कहलाएगा बी। क्या समझ में आया कि पी और बी कैसे कहानी है? जिस एंगल को हम फिक्स कर रहे हैं उसके सामने वाला भुजा कहलाएगा पी, और जो बच गया वो होगा बी। बाकी पता है पहले से बड़का वाला वो कहते हैं एच। बताइए, अभी इसमें हम इस तरह का बना रहे हैं समकोण त्रिभुज। ओके, और यहां लगा रहे हैं थीटा। अब बताइए पी बी एच कौन कौन होगा अपने पास? हाँ, तो सबसे पहले बड़का वाला एच को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 90 के सामने वाले को कहते हैं हम लोग एच। अब पी कौन होगा? थीटा यहां बन रहा है तो इसके सामने कौन भुजा है? ये भुजा है ना, तो ये हो गया आपके पास पी, जो बच गया वो हो गया बी। तो पी बी पकड़ने में कैसे भी रहे आपको फोटो बनाया हुआ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम ऐसे बना रहे हैं फोटो, ऐसा बना दिए, ये हो गया 90 डिग्री। हाँ, यहां बना दिया थीटा। तो क्या हो गया? सबसे बड़का वाला भुजा कौन है? 90 के सामने वाला, तो ये हो गया एच। इसके सामने वाला क्या हो गया? पी, और जो बच गया वो हो गया बी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पी बी एच पकड़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। हाँ, और घर पे भी ट्राई कर सकते हैं आप कि हाँ हर ट्रायंगल को उठाइए और पता कीजिए पी कौन है, बी कौन है, एच कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। चलिए, तो इसको लेकर के हम लोग इस तीनों भुजा में एक संबंध है जो पाइथागोरस नामक इंसान ने बताया था, उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूला। हाँ, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं कि पाइथागोरस क्या फॉर्मूला दिया था इस तीनों भुजा में, मतलब पी बी एच में क्या फॉर्मूला दिया था, उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं।
तो जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। चलिए अभी हम एंगल फिक्स नहीं किए हुए हैं, उससे पहले बोलते हैं कि पाइथागोरस ने बिना एंगल फिक्स किए हुए बोले थे कि हाँ क्या है इसका रिलेशन हो तीनों भुजा में। पाइथागोरस के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में, ओके, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो अपने पास दो छोटका भुजा है, दो छोटका भुजा के वर्ग का योग, दो छोटका भुजा के वर्ग का योग, पता है दो छोटका भुजा कौन हुआ, बड़का ये ना हो गया, इसके अलावा जो दो बच गया छोटका हो गया, तो दो छोटका भुजा के वर्ग का योग बड़का भुजा के वर्ग के बराबर होता है। क्या समझ में आया, इसको हम समझाते हैं लिख करके। दो छोटका भुजा पहले पकड़िए, कौन कौन हो गया, ए बी और बी सी ना, तो ए बी का स्क्वायर मतलब वर्ग मतलब स्क्वायर, फिर छोटका वाला एक ठोर है बी सी का स्क्वायर बराबर होता है बड़का वाला भुजा के स्क्वायर के। देखिए स्टेटमेंट समझिए और जो लिखा हो उसको समझिए। पाइथागोरस ने कहा, क्या कहा उन्होंने, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो छोटका भुजा के वर्ग का योग, तो वर्ग का योग बड़का भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यह है उनका स्टेटमेंट से आया हुआ फॉर्मूला। और अगर मान लीजिए कि हम इसमें एंगल फिक्स कर दें यहां पे, तो ये क्या कहलाएगा P, ये है तो H होता ही है, ये क्या कहलाएगा हमारे पास B। अब पुट कर दीजिए अपने पास, AB की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, P स्क्वायर, B से क्या पुट करेंगे हम लोग B स्क्वायर, और AC की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग H स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ओके, क्या फॉर्मूला हो गया, P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर इक्वल टू में H स्क्वायर। बस इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग भुजा को जो नहीं पता रहेगा उसको निकाल सकते हैं हम लोग। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास ना तीन वेरिएबल है P B H, तो तीन फार्मूला बन सकता है इससे। जैसे मान लीजिए अपने पास कि हम क्या करेंगे, पहले H निकालना चाहते हैं, तो इसको पहले घुमा लीजिए, H स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारे पास P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। इससे आपके पास तीन फार्मूला बनने वाला है। देखिए ध्यान से, पहला आपका ये बनेगा कि अगर यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे, क्या हटेगा उधर रूट चढ़ जाएगा, तो H का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, रूट अंडर में P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। और अगर हम चाहें कि हाँ P स्क्वायर निकालना चाहें तो B स्क्वायर घटेगा पहले उधर और फिर रूट चढ़ेगा। तो अगर हम निकालना चाहें P का वैल्यू तो रूट अंडर में H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। इसी तरह B का निकालना चाहें हम तो H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर। आपको तीनों वैल्यू एक बार नहीं दिया रहेगा, दो दिए रहेंगे, एक आपको फाइंड करना रहेगा। तो तीनों में से जो दो दिया रहेगा उसको देख लेंगे हम लोग, जो फाइंड करना रहेगा उसका फॉर्मूला यहां से उठाएंगे, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तीनों साइड हमको पता होना चाहिए। चलिए देखिए, बड़का वाला भुजा है तो बड़का वाला भुजा निकालने, बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो देखिए दोनों को जोड़ दिए हैं, एक निकालना है, जो दो बचा हुआ है उसको जोड़ दिए हुए हैं। बाकी बचा क्या, हमको छोटका वाला भुजा है दोनों P और B, तो छोटका करने के लिए क्या करना, घटाना पड़ता है। तो क्या देखिए घटा हुआ है ना मेरे पास, घटाते किसमें से है, बड़का में से छोटका को, तो बड़का कौन होता है मेरे पास H, तो H माइनस में अगर P निकालना है तो H माइनस में जो बच गया B स्क्वायर, और B निकालना है तो H स्क्वायर माइनस क्या जो बचा हुआ है उसका स्क्वायर घटाएंगे हम लोग। तो आपको उम्मीद है कि हाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फॉर्मूला में। बड़का निकालना है तो रूट के अंदर में जोड़ना है, छोटका निकालना है तो घटाना है। घटाना किसमें से है, बड़का में से। बड़का कौन होता है, H होता है। तो आपके पास ये तीनों फॉर्मूला पता है, और इससे क्या करना है आपको कि कोई भी वैल्यू नहीं दिया रहेगा अपने पास, एक गायब क्या रहेगा, तो जो नहीं दिया रहेगा उसको फाइंड करना आसानी हो जाएगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 13, ये है 5 और ये गायब किया हुआ है। आपको यहाँ पे ये एंगल डिनोट कर दिया कि ये थीटा है। ओके, तो चलिए फटाफट पहले इस तीनों को देख करके हमको बताइए कि क्या क्या दिया हुआ है, कौन नहीं दिया हुआ है। चलिए तो P, B और H लिख रहे हैं हम लोग। P कौन होता है, थीटा के सामने वाला कितना है वो P का मान 5 दिया हुआ है। B कौन होता है, ये छोटका वाला बचा हुआ है ना, ये दिया ही नहीं हुआ है, तो इसको हमको निकालना है। H बड़का वाला है, कितना दिया हुआ है 13। हम बोलते हैं 3 में से आपको 2 दिए रहेंगे, एक गायब क्या रहेगा, तो गायब कौन किया हुआ है B, तो B का फॉर्मूला कौन है हमारे पास, लगा दीजिए फॉर्मूला। चूंकि B बराबर हमारे पास होता है H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर। H का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। 13 का होता है अपने पास 169, 5 का होता है 25, घटाएंगे तो हो जाएगा 144, 144 किसका होता है 12 का स्क्वायर होता है। तो अपने पास B का वैल्यू आ गया, B का हमारे पास निकल के आ गया कितना
12। उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं आगे जो करना होगा हमको। हाँ, पहले तो टारगेट क्या होना चाहिए कि तीनों भुजा हमको पता होना चाहिए। अब तीनों भुजा आपको एक साथ नहीं मिलेगा, कोई दो ही दिया रहेगा, और दो दिया रहेगा। तीसरा निकालने के लिए ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, हमको तीसरा भुजा निकल जाएगा। तो इस तरह से आप पहले तीनों भुजा निकालना सीखिए। ओके, तो यहां तक होता है आपके पास कि समकोण त्रिभुज का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, उस पर कैसे निकालना है हमको भुजा का मान, सब ये सब होता है। अब जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, उसमें 4 एक्सरसाइज है, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। तो 8.1 जो है अपने पास उस चैप्टर का, उस एक्सरसाइज का जो नाम है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ये क्या है पहले समझेंगे उसको हम लोग, और 8.1 कैसे सॉल्व किया जाएगा वो बताने वाला हूं मैं आपको। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। एट पॉइंट वन का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। शॉर्टकट में इसको हम लोग टी रेशियो भी कहते हैं, टी रेशियोज। देखिए अब इसको समझना है तो क्या समझना पड़ेगा हमको पहले। इसमें नया जो वर्ड दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, अनुपात। क्या दिख रहा है आपको, अनुपात। अनुपात से हम लोग परिचित हैं पिछले क्लास में, हाँ, जो भी पढ़े हुए हैं हम लोग। तो अनुपात क्या होता है, कि अनुपात को तो इस तरह से दिखाते हैं हम लोग कि ये लिखा हुआ है तो क्या बोलते हैं, 2:3। इसका मेन मतलब होता है कि ये 2/3 है। क्या है, 2/3 है। तो ये अनुपात को समझना है तो अनुपात में हमको दो चीज चाहिए ना, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। दो चीज चाहिए हमको, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। तो दो चीज हमको लेकर के अनुपात बनाना है। मगर यहां पे जो अनुपात बनाएंगे दो चीज क्या लेना है हमको, तो दो चीज हमको जो लेना है वो हमको चाहिए क्या, वो हमको चाहिए त्रिभुज का दो भुजा। वो भी कौन सा त्रिभुज का, कौन सा त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H। तो आपको क्या क्या पता है, तीन चीज पता है, P, B और ये H। पहला चीज, दूसरा चीज और तीसरा चीज। इस तीनों को लेकर में ऐसे हम कोई दो उठाएंगे और बनाएंगे अनुपात, एक ऊपर एक नीचे रखेंगे, और ये जो अनुपात बनेगा उसी को कहेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप करके बताइए कि इसमें दो उठाना है, बट्टे में लगाना है, ऐसे करते करते कई ठो बना सकते हैं हम लोग। देखिए यहां से पहले उठाते हैं हम लोग P। क्या उठाते हैं हम लोग, P, और नीचा में लगाते हैं H। दो उठा लिए P और H को, बन गया P/H। फिर उठाइए B और H को उठाइए, तो क्या बन गया हमारे पास, B/H। फिर P और B को उठाइए, बन गया P/B। अब जितना बनाया है सबको पलटी मार दीजिए। इसको पलटी मारिएगा तो क्या बनेगा, B/P। इसको पलटी मारिएगा तो क्या बनेगा, H/B। इसको पलटी मारिएगा तो क्या बनेगा, H/P। इतना ही बन सकता है पेयर बना बना के। ओके, तो जितने भी बने कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकते हम लोग। इसी 6 अनुपात को एक खास नाम दिया गया। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग साइन। जो लगाते हैं ना हम लोग, एंगल जहां जो रहेगा वो लगा देते हैं हम लोग, साइन थीटा। इसको बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा। इसको बोलते हैं हम लोग टेन थीटा। इसको बोलते हैं कॉट थीटा। इसको बोलते हैं सेक थीटा, और इसको बोलते हैं कॉसेक थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है। देखिए इसका याद कराने का हम बहुत ही मतलब मजाकिया टाइप का ट्रिक है, बताएंगे अभी हम। पहले जानते हैं कि ये साइन क्या है। इसका अपना खुद का जो नाम है वो अपने पास, इसको यहां से अलग कीजिए। ये और ये दोनों गुना में नहीं है। कोई आता है कि ये साइन और थीटा मल्टीप्लाई करके आया है या फिर ऐसे है, इसके बिना कोई भी एंगल के बिना ये पूरा अधूरा है। तो ये अपने पास यहां से अलग कीजिए इसको, तो साइन है, तो ये साइन। ये साइन अपना पूरा नाम इसका SINE है, SINE है। इसमें से क्या करते हैं हम लोग, शुरू का 3 ही उठाए हैं। पूछा था क्वेश्चन कि साइन का पूरा नाम क्या है, तो SINE है। ओके, हिंदी में ज्या कहते हैं, ज्या उसको। उस तरह से यहां से पहले कॉस को निकालिए, तो COS। कॉस का पूरा नाम अपने पास क्या है बता रहे हैं। इस साइन में ना को लगा दीजिए, तो क्या हो गया ये को साइन। इसका स्टार्टिंग का 3 ठो ले लीजिए, तो क्या बन गया हमारे पास, कॉस बन गया। तो इससे दो चीज मिला अपने पास, किससे, साइन और कोसाइन से हमारे पास दो चीज बना, साइन और कॉस। अब इस दोनों का एक ही वर्ड है, ये अपने पास यहां पहले टेन निकाल लीजिए। टेन बना हुआ है टेंजेंट से, किसे, टेंजेंट से, TANGENT। इसका शुरू का 3 उठाएंगे तो क्या बनेगा, टेन बनेगा ना, TN। तो यहां पे अपने पास जो हमें ये है अपने पास थीटा, यहां बाद में लगा देंगे हम लोग। अब इसमें टेंजेंट में लगा देंगे को, तो क्या बन गया हमारे पास, को टेंजेंट। इसका शुरू का उठाइए 3 को, कितना बन गया, कॉट बना ना, कॉट में लगा दिया थीटा, तो हो गया कॉट थीटा।
चलिए, तो ये दोनों किससे बना? टेंजेंट और कोटेंजेंट से। इसके लिए फिर नया वर्ड आता है अपने पास, इसको बोलते हैं सेकेंड। सेकेंड का स्टार्टिंग का 3 ले लीजिए, तो हो गया सेक, लगा दिया थीटा, हो गया सेक थीटा अपने पास। इसमें हम लगा देंगे को सेकेंड हो जाएगा अपने पास, तो को सेकेंड। अभी तक हम क्या कर रहे थे? 3 लेटर ले रहे हैं ना, 3 लेटर, 3 यहां से अगर 3 लेंगे तो क्या हो गया? कॉस, मगर पहले से वो प्रेजेंट है अपने पास, इसलिए इसमें 5 ठो लिया जाता है। कॉसेक लगा देंगे थीटा, तो हो गया कॉसेक थीटा। तो इसका ओरिजिन क्या है, कैसे इसका पूरा नाम है, क्या है, वो पहले समझ में आया आपको? अब देखिए याद कैसे करना है इसको। यहां से पहले हाफ कर दीजिए, ओके। याद कैसे करना है, सिर्फ ये 3 याद रखना है आपको। देखिए चल रहा है अभी क्या, व्हाट्सएप का दुनिया चल रहा है, ओके। तो शॉर्टकट में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसको याद करना है ना, तो साइन थीटा याद करना हो तो बोलना इस तरह से, साइन थीटा क्या है? साइन थीटा पागल है, याद रहेगा, साइन थीटा पागल है। और कॉस थीटा क्या है अपने पास? कॉस थीटा आपके पास बकलोल है, कॉस थीटा बकलोल है। टेन थीटा पागल बकलोल दोनों है, पागल बकलोल दोनों है, याद रहेगा ना। साइन थीटा क्या है? किसी दोस्त का नाम रख दीजिए, तुम साइन थीटा हो, और साइन थीटा क्या है? पागल है। कॉस थीटा क्या है? बकलोल है। और टेन थीटा क्या है? पागल बकलोल दोनों है। अगर ये 3 याद हो गया, सीरीज याद है आपको, तो इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, और इसका उल्टा ये है। तो सिर्फ आपको 3 याद रखना है, साइन थीटा पागल है, कॉस थीटा बकलोल है, और टेन थीटा पागल बकलोल दोनों है। तो अगर मान लीजिए कि आपको ये निकालने के लिए बोले, तो इसमें देखिए ध्यान से, यही 3 साइन इस्तेमाल हुआ है अपने पास। 3 में से कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा निकालने के लिए बताया था ना आपको हम पाइथागोरस का फॉर्मूला। तो इतना से आपको क्या होगा कि ये थ्योरी हुआ एक्सरसाइज 8.1 का, 8.1 का। चाहेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मगर हम आपको पूरे एक्सरसाइज करवाएंगे 1 बाय 1 करके। चलिए, तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कीजिए। ओके, आज के लिए धन्यवाद।